कहाँ चलाए मेरे जोगी, जीवन से तू भाग के किसी एक दिन के कारण यूं सारी दुनिया त्याग के छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के। नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग प्रश्नावली 12C का चौथा सवाल लगा लिए हैं। पांचवा सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। इस सवाल में देखिए, आपका वृत्त का एक चतुर्थांश दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या आपकी 3.5 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु D है आपका। इसमें दो सवाल है, एक पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है और दूसरा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग पांचवा का पहला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे कि पांचवा सवाल है और पांचवा सवाल में आपका पहला सवाल है, पहला सवाल है OACB का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या आपकी कितनी है? R बराबर आपका देखेंगे, यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका R आपका 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर R बराबर आपका 3.5 सेमी लिख लेंगे। दूसरी बात ध्यान देंगे, जब ये एक चतुर्थांश है तो चतुर्थांश है तो ये 90 अंश का कोण होगा। कितने अंश का कोण होगा? 90 अंश का। यानी इसका मतलब है थीटा बराबर भी क्या होगा? आपका 90 अंश होगा। अब जब 90 अंश होगा तो ये आपका ये आपका इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, इस चतुर्थांश का, यानी इस त्रिज्यखंड का, इस कह सकते हैं इस चतुर्थांश से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। यानी चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, इसका क्या क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यह वास्तव में एक त्रिज्यखंड है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई का मान आप रख सकते हैं 22/7, r का मान आपका 3.5 गुणे 3.5, थीटा का मान आपका 90 अंश है और बटे 360 अंश। काट देंगे 9 चौक को 36, 4 बार हो जाएगा, 7 पचे 35.5 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे गुणा कर सकते हैं, आपका गुणा कर लीजिए, 2 पचे 10 को 0 और 2 पचे 10 1 11, यानी पूरा या 11 गुणे 3.5 अब बट्टे हो गया आपका 4। एक काम करेंगे, आपका इसको हम नीचे ऊपर 2 का ऊपर और 2 का नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणे, ये हो जाएगा 3.5 गुणे 2 का मतलब हो गया आपका 7 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 11 7 70/8, यह हो जाएगा आपका सेमी स्क्वायर। एक आंसर आपका ये आ जाएगा। ध्यान देंगे पहले का, चूंकि उत्तर आपका इस तरह दिया था, कोई जरूरी नहीं है आप इसी तरह लगाएं परीक्षा में, लेकिन चूंकि उत्तर आपका दिया था तो उत्तर मिलाना है तो आपको भाई लगाना ही पड़ेगा इस तरह से, नहीं डायरेक्ट आप गुणा करके और भाग दे सकते हैं। दूसरा सवाल आपका पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, अगर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो आराम से हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी इसका मतलब है पहले हम त्रिज्यखंड का या त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालना है, यानी त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणे होता है आपका लंब। चूंकि यह 90 अंश का कोण होगा इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 आधार आपका 3.5 है, 3.5। और देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2 है, तो इसका मतलब लंब आपका 2 है। ये आपका गुणा कर सकते हैं आपका 3.5, 3.5 दूना 7, 7 बटे हो गया आपका 2। यह हो जाएगा आपका सेमी स्क्वायर। अब कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। छायांकित क्षेत्रफल बराबर भाग का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। जब देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपका, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपका दिया है 77/8 और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 7/2। 7/2 यहां हम लघुत्तम ले लेंगे, 8 लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 77 माइनस 2 चौकोट 7 चौक 28। अब ये घटा लीजिए आपका 17 में से घटा लेंगे, 17 में से 8 जा 9 और यहां बचा 6, 6 में 2 जा 4, 49/8 सेमी स्क्वायर। सेमी स्क्वायर यह आपका हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छठवां सवाल है, कह रहा है AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्री वृत्तों के क्रमशः 2 चाप है। ये आपका 2 चाप है। यदि कोण AOB बराबर 30 अंश, कोण AOB बराबर 30 अंश, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब है, कहने मतलब है ये छायांकित जो भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए वास्तव में क्या है, यह एक त्रिज्य खंड है। एक त्रिज्य खंड आपका यहां से यहां तक का हो गया और एक त्रिज्य खंड आपका ये आपका हो गया। तो अब इसको हम R1 और R2 मान सकते हैं। यानी R1 बराबर आपका 21 सेंटीमीटर और R2 बराबर आपका 7 सेंटीमीटर। इसको हम R1 मान ले रहे हैं और इसको हम R2 मान ले रहे हैं। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है और थीटा बराबर आपका दिया है, थीटा बराबर आपका 30 अंश है। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, ये त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, यह हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर थीटा अब बटे 360 अंश माइनस पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। देखेंगे आपका पाई थीटा बटे 360 अंश हम कॉमन ले लेंगे, यानी पाई थीटा अब बटे 360 अंश कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ही बचेगा। मान रख देंगे, ये आपका 22/7 और गुणे थीटा का मान 30 अंश अब बटे 360 अंश
यहाँ पर देखेंगे R1 का मतलब हो गया आपका 21 का वर्ग माइनस R2 का मतलब हो गया आपका 7 का वर्ग। ये काट सकते हैं आपका 0 0 काट देंगे, 3 1 कम 3 3 दूना 6 12 हो गया आपका, यानी 22/7 गुणे 12। और देखिए ये आपका a का वर्ग ऋण b का वर्ग है, यानी इसका मतलब एक क्वेश्चन में a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b वाला सूत्र लगेगा, यानी इसका मतलब होगा आपका 21 धन 7 और 21 माइनस 7, यही हम लोग लगा देते हैं आपका। ये हो गया आपका 22/7 गुणे 12 और 21 और 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, और फिर 21 में 7 घटाएंगे आपका 14 हो जाएगा। घटा दीजिए आपका 7 चौक 28 और 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12। अब गुणा कर लीजिए, 14 दूना 28 को 8 और 14 दूना 28, 28 और 2 30, यानी 308/3 सेमी स्क्वायर। देखिए हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। दिया है आपका एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि निम्न आकृति में दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है जो डिजाइन आपकी बनी हुई है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वृत्त में, यानी इसका मतलब है यह आपका समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकाल दें, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकाल दें तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे, अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा, इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। देखेंगे कि यही सेम डिजाइन यहाँ पर है, यह कह रहा है आपका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो हम इसको हम मान लेते हैं ये आपका त्रिज्या है 32 सेंटीमीटर। ये आपका 32 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब देखिए जब 32 सेंटीमीटर हो गई तो इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये समबाहु त्रिभुज है, ये 32 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका यानी यहाँ BC निकालना है और उसके बाद आपका OD निकालना है। जब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसका 3 का गुणा कर देंगे तो 3 गुना आपका ये आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आप ध्यान देंगे अगर यह समबाहु त्रिभुज था तो यह कितने अंश का होगा, आपका 60 अंश का होगा, और यह भी कितने अंश का होगा, 60 अंश का होगा। और जब यह 60 अंश को होगा तो ये कितने अंश का होगा, 30 अंश का होगा, ठीक, और यह भी कितने अंश का होगा, आपका 60 अंश का होगा। ध्यान देंगे। अब हम इसमें चलते हैं आपका सब, ये आपका अगर यहाँ से हम ये लंब डाल दें, OD हम लंब डाल दें तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आपका त्रिज्या R बराबर आपका 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, त्रिभुज BDO में। अब देखिए हमको निकालना है, ये आधार निकालना है और ये कर्ण आपका दिया हुआ है, तो आपका cos थीटा निकालना है। cos थीटा बराबर होता है आपका cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण, आधार मतलब BD बटे कर्ण यानी OB। cos थीटा बराबर कितना होता है आपका, cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2 और BD का मान आपका बराबर BD, OB का मान आपका है 32, BD बराबर आपका 32, तिरिया गुणा कर लीजिए, 32 कर्ण में 3/2 काट देंगे, ये आपका 16 हो जाएगा, यानी 16 कर्ण में 3 सेमी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपका sin 30 अंश का मान निकाल लीजिए, sin 30 अंश
ये हमको लंब निकालना है आपका 37 अंश बराबर लंब बटे कोण, यानी ओडी बटे आपका OB। 37 अंश का मान होता है 1/2 OD, और उसके बाद आपका ये हो जाएगा आपका 32। OB का मान आपका 32 हो गया। OD बराबर हो गया आपका, तिरिया गुणा कर लिया 32/2, काट देंगे, बराबर हो गया आपका 16 सेमी। यह ध्यान देंगे BD आपका निकल गया है 16 तो यहाँ पर आपका BC निकाल सकते हैं। BC बराबर 2 गुणे BD बराबर हो गया आपका 2 गुणे 16 बराबर 16 दूना 32 सेमी हो गया। अब देखिए आपका ये निकल गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी त्रिभुज BCO का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCO का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे लंब या ऊंचाई। 1/2 आधार कितना हो गया आपका 32 ऊंचाई आपकी 16 है। अब काट दीजिए आपका 16, गुणा करेंगे 16 छक्का 96 6, 16 कम 16 9 25 256 3 सेमी स्क्वायर। अब देखिए आपका पूरे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे त्रिभुज BCO का क्षेत्रफल, 3 गुणे त्रिभुज BCO का क्षेत्रफल, 3 गुणे 256 3 का 18 को 8 3 5 15 1 16 3 दूना 6 1 768 सेमी स्क्वायर। ये हो जाएगा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना है आपका डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपका है πr², और क्षेत्रफल आपका निकला हुआ है 768 × 3। ये आपका घटा गुणा कर लेंगे 22 मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 और आर का मान 32 गुणे 32 माइनस 768 × 3। ये आपका गुणा कर लीजिए, 32 का 32 में गुणा करेंगे, फिर 22 का, ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 768 × 3 सेमी स्क्वायर। चूंकि आपका उत्तर से मिलाना है, नहीं तो और भी इसको भाग दे करके भी और हल किया जा सकता है। कर्ण 3 का मान रख करके हल किया। सवाल देखिए आपका, एक वर्गाकार लोहे के चद्दर की भुजा 7 मीटर है। देखिए एक भुजा आपकी सब 7 मीटर की है, वर्गाकार है। इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। अब देखिए वृत्ताकार टुकड़ा बड़ा से बड़ा काट लिया गया है। इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया। यानी इसका मतलब है कि इसमें 2 सवाल है। एक, आप इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, यानी जो टुकड़ा कटा हुआ है, और यह कितना शेष रह गया, दूसरा आपका पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका वर्ग की भुजा A बराबर आपका 7 मीटर। अब देखेंगे आपका
वृत्त जब यह आपका 7 मीटर है भुजा, तो त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आपकी, ये पूरा आपका 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इस 7/2 हो जाएगी, यानी इसकी आधी हो जाएगी। त्रिज्या बराबर आपका 7/2 मीटर। अब देखिए आपका सबसे पहले पूछ रहा है आपका वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इसका मतलब हो गया आपका वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मतलब होता है 22/7, आर का मान है 7/2 गुणे 7/2। काट दीजिए, आपका एक 7 से 7 कट जाएगा, ये आपका 1 2 से 11, ये 11 77, 77 हो गया आपका 2, ये आपका 2 तिहाइयाँ 6, एक बचा 17, 2 8 16, और फिर बचा 2 5 10, 38.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया। फिर पूछ रहा है आपका शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी ये जो बचा हुआ कोने कोने पर है आपका, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी इसका मतलब हो गई कि वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लिया जाए तो हो जाएगा आपका, यानी शेष भाग का क्षेत्रफल। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा वर्ग, भुजा वर्ग। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यानी यह हो गया आपका 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग माइनस, यहाँ देखेंगे आपका वृत्त का क्षेत्रफल आपका निकला हुआ 38.5, यानी यह हो गया आपका 38.5, 38.5, यह हो जाएगा 7 7 49, अब माइनस हो गया 38.5। घटा लीजिए इसको, कितना हो जाएगा? घटा लेंगे आपका 10 में से 5 जा 5, और यहाँ बचा आपका दशमलव लग जाएगा, ये आपका 8 बचा, 8 में से 8 जा 0, और यहाँ बचा आपका 10.4 में से 3 जा 1, 10.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों आपका आंसर है, ये भी आपका एक आंसर है और ये भी आपका एक सवाल। देखिए आपका एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। ये स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे की चौड़ाई आपकी 4 डेसीमीटर दिया हुआ है और सबसे अधिक ऊंचाई आपकी 10 डेसीमीटर दी हुई है। दरवाजे का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपका, इसका मतलब है इस दरवाजे का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो जब देखिए आपका चौड़ाई निकल गई है दरवाजे की 4 डेसीमीटर, ये आपका लंबाई निकाल लेंगे। देखिए लंबाई यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी यानी 10 डेसीमीटर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपका 2 मीटर, यानी यह वृत्ताकार भाग जो होता है कि त्रिज्या आपकी 2 डेसीमीटर है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, लंबाई इसकी निकाल लेंगे, यानी 10 डेसीमीटर में से 2 डेसीमीटर घटा देंगे तो 8 डेसीमीटर हो जाएगा। यानी निकाल सकते हैं आयताकार भाग की चौड़ाई दिया हुआ आपका 4 डेसीमीटर, और फिर आयताकार भाग की लंबाई देखेंगे आपका 10 - 2 बराबर हो गया आपका 8 डेसीमीटर। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, यानी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या R बराबर आपका 2 डेसीमीटर। अब देखिए आपका इस दरवाजे का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है।
दरवाजे का क्षेत्रफल, दरवाजे का क्षेत्रफल हो जाएगा तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल धन अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है, किसी भी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आधन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, यानी हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। लंबाई आपका हो गया आपका 8, चौड़ाई आपका 4 धन 1/2। पाई का मान आपका लिख सकते हैं आपका 22/7। आर का मान आपका 2 है, 2 गुणे 2, 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, ये हो गया आपका 8 चौका 32 धन। अब देखिए 22 गुना 44/7 गुणा कर लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए 7, 7 गुना 14 को 4, 7 गुना 7 3 21, 22 आधन 44। ये हो गया आपका 4 4 8, 4 2 6, 268/7, या इसको लिखा जा सकता है आपका बराबर हो जाएगा 38.29 डेसीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इस पूरे का अगर क्षेत्रफल हम निकाल लें तो जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, चूंकि एक पौधे के लिए 6 वर्ग मीटर की जरूरत है, तो हम उसमें से उस भाग दे करके हम पूरे पौधों की संख्या हम निकाल सकते हैं। भुजा बराबर 21 मीटर। जब भुजा 21 मीटर है तो त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या देखेंगे आपका किसी भी त्रिज्या होगी आपका आधा हो जाएगी। यहाँ पे कितनी त्रिज्या हो जाएगी, इसकी आधा हो जाएगी, यानी त्रिज्या आर बराबर 21/2 मीटर। क्यारी का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल धन, पूरी क्यारी के क्षेत्रफल निकालना है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल, और ये आपका 4 गो अर्धवृत्त है तो इस चारों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल धन 4 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा वर्ग, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आपका 21 का वर्ग धन ये आपका 4 गुणे 1/2, पाई का मान हो गया आपका 22/7 और आर का मान दिया है 21/2, 21/2 गुणे 21/2। काट देंगे 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे 1 कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे ये आपका 11 आ जाएगा, 7 से काट देंगे 7 त्रिक 21, ये आपका 21 में 21 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 441 प्लस। अब देखिए गुणा कर लीजिए, 21 तिया 63 और 63 में आपका 11 गुणा करेंगे, 11 तिया 33 को 3 और 11 छका 66 और 3 69। यह हो जाएगा आपका पूरा, जोड़ लीजिए 3 1 4 9 4 13 को 3 6 4 10 1 11, इतना हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब देखिए आपका यहाँ फिर लगा सकते हैं आपका, चूंकि एक पौधे के लिए 6 वर्ग
मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। 1134 वर्ग मीटर में पौधों की कुल संख्या, क्या करेंगे आपका भाग दे लेंगे 1134/6, 6 एकम 6, बचा आपका 5, 53 हो गया, 6 आठे 48 और 6 आठे 48 हो गया, बचा फिर 5 और 6 नवा 54, 189 पौधे, ये आपका आंसर आ जाएगा।